नमस्कार, YouTube चैनल एन यूनिवर्स स्टडी में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। आप इसके फेसबुक पेज और ग्रुप एन यूनिवर्स स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे HSSC परीक्षा सोशल एजुकेशन एंड पंचायत ऑफिसर, जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2015 और कैटेगरी नंबर 6 के अंतर्गत आती है। और यह परीक्षा 16 जुलाई 2017 को इवनिंग शिफ्ट में आयोजित हुई। इस परीक्षा में हरियाणा राज्य से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस परीक्षा में 21 प्रश्न हरियाणा राज्य से संबंधित पूछे गए। आज हम पहले पार्ट में 11 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, बाकी क्वेश्चंस को हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हरियाणा में पनघट से संबंधित गीतों में किस रस की प्रधानता रहती है? ऑप्शन है शांत, श्रृंगार, करुण, वीर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्रृंगार। अगला प्रश्न है, हरियाणा में असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है वर्ष 1925 में, 1930 में, 1920 में, 1918 में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, वर्ष 1920 में। हरियाणा के पानीपत में अक्टूबर 1920 में असहयोग आंदोलन संबंधी प्रथम सभा का आयोजन लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुआ। इस सभा के आयोजन में उल्ला खां का महत्वपूर्ण योगदान था। अक्टूबर 1920 में ही भिवानी में एक बड़ी सभा का आयोजन लाला मुरलीधर की अध्यक्षता में किया गया। इस सभा में महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली व शौकत अली, डॉक्टर अंसारी, लाला दुलीचंद इत्यादि बड़े नेता भी शामिल हुए। असहयोग आंदोलन के चलते हरियाणा के बहुत से लोगों ने सरकार से प्राप्त सम्मानित पद और पदक लौटा दिए। अंबाला के लाला मुरलीधर ने राय बहादुर पद का त्याग किया। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय व मोहम्मद अली अक्टूबर 1921 में रोहतक आए। फरवरी 1921 में महात्मा गांधी ने एक बार फिर हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। उनके साथ लाला लाजपत राय, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जमनालाल बजाज और कस्तूरबा भी थी। और असहयोग आंदोलन हरियाणा में बहुत सफल व लोकप्रिय रहा, लेकिन चौधरी छोटू राम असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं थे। अगला प्रश्न है, कैप्टन अभिमन्यु किस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? ऑप्शन है महम, नारनौंद, नारनौल, रोहतक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कैप्टन अभिमन्यु नारनौंद विधानसभा सीट से विधायक हैं और कैबिनेट मंत्री हैं। उनके पास वित्त, राजस्व, आपदा प्रबंधन, आबकारी एवं कराधान योजना, ESI, पर्यावरण, उद्योग एवं वाणिज्य, श्रम एवं रोजगार, लॉ एंड लेजिस्लेटिव, चकबंदी, संस्थागत वित्त एवं क्रेडिट कंट्रोल, पुनर्वास के विभाग हैं। अगर मैं बात करूं महम विधानसभा क्षेत्र की, महम से कांग्रेस पार्टी से आनंद सिंह डोंगी विधायक हैं, नारनौल से ओम प्रकाश भाजपा पार्टी से विधायक हैं और रोहतक से मनीष कुमार ग्रोवर भाजपा पार्टी से विधायक हैं। और ये जो चारों सीटें विधानसभा की दी गई हैं, ये चारों सीटें सामान्य श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 पर सबसे लंबा ऊपरीगामी पुल किस नगर में है? ऑप्शन है करनाल, कुरुक्षेत्र जिले में पीपली, सोनीपत, पानीपत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, पानीपत। पानीपत नेशनल हाईवे नंबर 1 पर स्थित है और राष्ट्रीय राजमार्ग 1 दिल्ली से अमृतसर तक है। और पानीपत में पानीपत एलिवेटेड एक्सप्रेस वे पुल 3.6 किलोमीटर लंबा है और यह 6 लेन का पुल है और भारत के भी 6वें सबसे लंबे पुल में यह आता है। 6 लेन फ्लाईओवर के रूप में यह भारत का 6वां सबसे बड़ा फ्लाईओवर है और इसको L&T कंपनी ने बनाया था। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक संस्कृत विद्वानों का निर्माण करने वाला शेखावटी ब्रह्मचार्य आश्रम किस जिले में है? ऑप्शन है सोनीपत, भिवानी, कुरुक्षेत्र, कैथल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, भिवानी। भिवानी में इसकी स्थापना वर्ष 1911 में हुई थी और इस आश्रम के संस्थापक पंडित सीताराम शास्त्री थे। अगला प्रश्न है, माधोगढ़ का प्राचीन किला किस जिले में है? ऑप्शन है जींद, हिसार, सिरसा, महेंद्रगढ़।
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ से 15 किलोमीटर दूर सतनाली सड़क मार्ग पर अरावली पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों के बीच सबसे ऊंची चोटी पर एक किला स्थित है और यह माधोगढ़ का ऐतिहासिक किला है। पर्वत की तलहटी में माधोगढ़ गांव बसा है। यद्यपि इस किले के निर्माण के संबंध में कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं है, परंतु ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण राजस्थान के सुवाई माधोपुर के शासक माधो सिंह ने करवाया था। अगला प्रश्न है, विवाह में नींब भराई किस अवसर पर होता है? ऑप्शन है द्वार पर दूल्हे के आगमन के समय, विदाई के समय, सगाई के समय, भात के समय। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए द्वार पर दूल्हे के आगमन के समय। अगला प्रश्न है, अकबर और हेमचंद्र के मध्य पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? ऑप्शन है 1555 में, 1556 में, 1552 में, 1554 में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 1556 में। 5 नवंबर 1556 को पानीपत के ऐतिहासिक प्रसिद्ध मैदान में अकबर और हेमचंद्र के मध्य युद्ध हुआ। हेमचंद्र के सैनिक बड़ी बहादुरी से लड़े और उनकी विजय होने वाली थी कि दुर्भाग्य से एक तीर हेमचंद्र की आंख में लग गया और इस कारण वह बेहोश होकर हाथी के हौदे से गिर पड़ा और यह स्थिति हेमचंद्र के सैनिकों के लिए अविश्वास का कारण बन गई और उनमें अपने सम्राट को न देख पाने की स्थिति में भगदड़ की स्थिति उमड़ पड़ी। अंततः हेमचंद्र उर्फ हेमू अर्धमृत स्थिति में मुगल सेना द्वारा बंदी बना लिया गया और जहां भैरम खां द्वारा उसका सिर काट दिया गया और यही युद्ध पानीपत के इतिहास में द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। और अगर हम बात करें पानीपत में 3 युद्ध हुए हैं। पानीपत का पहला युद्ध 20 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया था और बाबर ने दिल्ली तथा आगरा पर अधिकार कर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। और पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, जिसमें मराठे बुरी तरह से पराजित हुए थे और जिस स्थान पर यह युद्ध हुआ था उसको काला अम्ब के नाम से जाना जाता है, जिसको हरियाणा सरकार वार मेमोरियल के रूप में विकसित कर रही है। अगला प्रश्न है, बाल मुकुंद गुप्त का किस क्षेत्र में योगदान रहा है? ऑप्शन है पत्रकारिता, साहित्य सृजन, स्वतंत्रता सेनानी, उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म 14 नवंबर 1865 को रेवाड़ी जिले के गुडियानी में हुआ और ये महान देशभक्त, पत्रकार, आलोचक तथा निबंधकार थे। शिक्षा प्राप्ति के बाद इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत पत्रकारिता से की। 1886-88 ईस्वी तक अखबार चुनार के तथा इसके बाद कोहिनूर के संपादक बने। बाद में वे उर्दू छोड़कर हिंदी में लिखने लगे और 1889-91 ईस्वी तक हिंदुस्तान, 1893-98 ईस्वी तक हिंद बंगवासी तथा 1899 से 1907 ईस्वी तक भारत मित्र से जुड़े रहे। अगला प्रश्न है, नारनौल के क्षेत्र में सतनामी सैनिकों ने किस मुगल सम्राट की सेना से भयंकर युद्ध किया? इस प्रश्न में ऑप्शन हमारे पास हैं औरंगजेब, बाबर, अकबर, हुमायूं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए औरंगजेब। सतनामियों की औरंगजेब के अधिकारियों से प्राय टक्कर हो जाती थी। 1672 ईस्वी में औरंगजेब के फौजदार ताहिर खान तथा उसकी सेना को सतनामियों ने बुरी तरह हरा दिया। इसके पश्चात नारनौल पर सतनामियों द्वारा अधिकार कर लिया गया और इनके द्वारा सारे नारनौल नगर से मुगल शासन के चिन्ह मिटा दिए गए। यह खबर सुनकर औरंगजेब बहुत दुखी हुआ और उसने 15 मार्च 1672 को एक विशाल मुगल सेना भादत शाहजादा, मोहम्मद अकबर तथा हामद खां, याहिया खां, कमालुद्दीन आदि अनुभवी सैनिक सरदारों के साथ नारनौल हेतु रवाना कर दी।
सतनामियों ने इस मुगल सेना का बड़ी वीरता से मुकाबला किया, परंतु अच्छे हथियार व सुव्यवस्थित ढंग से लड़ने वाली इस मुगल सेना को आखिरकार विजय हाथ लग गई। अगला प्रश्न है, शंकर जादूगर की जन्मस्थली कहाँ है? ऑप्शन है एलनाबाद, कैथल, हांसी, हिसार। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए एलनाबाद। जादूगर शंकर सम्राट का जन्म हरियाणा में सिरसा जिले के एलनाबाद में एक धर्मपरायण अग्रवाल परिवार में 1950 में हुआ और 12 वर्ष की आयु में जादू के प्रति रुझान हुआ और उन्होंने जादूगर बीएन सरकार से जादू सीखा और 1980 में जादूगर सम्राट शंकर ने राजस्थान योग संस्थान की स्थापना भी की और टीवी चैनलों पर सैकड़ों बार इन्होंने जादूगरी व साक्षात्कार का प्रसारण भी किया और जादू कला पर एक डायमंड पॉकेट बुक्स पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित भी की। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। जल्द ही हाजिर होते हैं बाकी बचे प्रश्नों के साथ और एन यूनिवर्स स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।